हेलो। आज की वीडियो में आपको बताएंगे वीलुकअप फंक्शन के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसका बहुत हमें यूज़ करना पड़ता है वीलुकअप फंक्शन का, जब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर काम कर रहे होते हैं और जो डाटा हमारे पास जो है वो हंड्रेड्स ऑफ रोज एंड हंड्रेड्स ऑफ और थाउजेंड्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स में वो जो डाटा हमारा भरा हुआ होता है, तब हमें अगर कुछ वैल्यू सर्च करनी होती है, फाइंड आउट करनी है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू निकालनी होती है, तब हमें ये लुकअप फंक्शन या रेफरेंस फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है वी लुकअप फंक्शन। वी लुकअप फंक्शन क्या है कि जो भी आप उसको टेबल और एरे बताएंगे, उस टेबल और एरे में से जो है उसका जो फर्स्ट कॉलम है, उस फर्स्ट कॉलम में से जो है वो वैल्यू सर्च करेगा और उसका जो है रिजल्ट हमें बता दिया जाएगा। तो वो कैसे करना है उस फंक्शन का इस्तेमाल, वो अभी आपको बताते हैं कि वो वी लुकअप फंक्शन का हमने कैसे इस्तेमाल करना है। तो वी लुकअप फंक्शन का इस्तेमाल करना है, उसके लिए हम यहाँ पर मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि हमने जो है वो बायोलॉजी को सर्च करना है। अभी ये छोटा सा लिया है हमने क्योंकि ताकि समझ में आ जाए कि वो फंक्शन किस तरह से काम करता है। और अभी आपको देखने से ऐसा लगेगा कि बहुत ही आसान है, इसकी फंक्शन की ज़रूरत क्या है कि मान लो हमें बायोलॉजी में जो है वो एड नाम के स्टूडेंट का जो है वो मार्क्स निकालने हैं कि ये जो एड नाम का स्टूडेंट है इसके बायोलॉजी में कितने मार्क्स हैं। तो बायोलॉजी में इस स्टूडेंट के मार्क्स फाइंड आउट करने हैं। तो उसके लिए हमने वी लुकअप फंक्शन का इस्तेमाल करना है। बट छोटा सा आपको टेबल दिख रहा है, आप कह रहे होंगे कि बायोलॉजी का है और एड के सामने इसके 61 मार्क्स हैं, हम 61 यहाँ पे लिख सकते हैं। बट ऐसा नहीं है। उसके लिए क्या है कि आपके पास जब हंड्रेड्स और थाउजेंड ऑफ रोज और कॉलम्स में डाटा होता है, तब सर्च करना मुश्किल हो जाता है। तो उसको उस टाइम पे हमें लगता है कि कोई फंक्शन होता तो उससे हम उसको सर्च कर सकते थे। तो यहाँ पर हम सर्च करके देखते हैं कि कैसे हमने उसको वी लुकअप फंक्शन का इस्तेमाल करना है। तो वी लुकअप फंक्शन के लिए आपने क्या लिखना है, इक्वल टू से स्टार्ट करना है। इक्वल टू से आप स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जो है वो वी लुकअप फंक्शन का नाम लिखेंगे वी लुकअप। वी लुकअप का मतलब है वर्टिकुलर लाइन में जो है वर्टिकली जो है उसको सर्च करना है। तो यहाँ पर आपके पास ये लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है कि लुक्स फॉर द वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ अ टेबल, और एरे जो भी हम सेलेक्ट करेंगे उसके लेफ्ट मोस्ट कॉलम में सर्च करेगा और उसकी जो रो होगी उस रो में से जो भी नंबर ऑफ कॉलम आप स्पेसिफाई करेंगे, उस नंबर ऑफ कॉलम में से जो है वो आपको डाटा सर्च करके रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है। तो ये हमारा वी लुकअप फंक्शन। उसके बाद इसके बाद हमने जो है ब्रैकेट ओपन की। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इसके साथ ही जो है यहाँ पे कुछ इसका आर्ग्यूमेंट्स के बारे में लिखा हुआ है कि कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स हैं। बट जब हमने एग्जाम्स में लिखना होता है, कई बार एग्जाम्स में आता है आपके पास जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस या कंप्यूटर एप्लीकेशन इन मैनेजमेंट अगर आप पढ़ रहे हैं, तो उनमें कई बार आपके पास आता है कि वी लुकअप फंक्शन कैसे यूज़ करना है। तो आपको ये इसका आर्ग्यूमेंट जो है वो याद होना चाहिए। जब हम कंप्यूटर में प्रैक्टिकली यूज़ कर रहे हैं तो इस तरह से गाइड हमारे पास यहाँ पे आ जाती है, लिखा हुआ आ जाता है, तो हम उससे आइडिया लगा सकते हैं। बट अदरवाइज हमें इसके बारे में याद होना चाहिए। और अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें याद हो भी जाता है। तो उसके बाद वी लुकअप दैट उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट की, देन लुकअप वैल्यू। लुकअप किसको करना है, हमने इस वैल्यू को लुकआउट करना है। तो इस वैल्यू को लुकआउट करना है, हमने लिख दिया, इसको सेलेक्ट कर लिया, A10 आ गया, कॉमा लगाया। देन टेबल एरे। टेबल एरे में ध्यान रखना है कि ये वाली जो वैल्यू है आपकी, ये फर्स्ट कॉलम में होनी चाहिए, टॉप लेफ्ट कॉलम में होनी चाहिए। अगर आपने रेंज जो है रेंज ये वाली सेलेक्ट कर ली, यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर रेंज सेलेक्ट कर ली, तो इस फंक्शन के रिजल्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो जो वैल्यू हमारी है बायोलॉजी वाली, वो बायोलॉजी वाली वैल्यू जो है इस रेंज के टॉप लेफ्ट जो लेफ्ट कॉलम है उसमें अवेलेबल नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस रेंज को इस तरह से सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये रेंज सेलेक्ट होगी तो इसका जो सबसे लेफ्ट वाला कॉलम है उसमें ये इस वैल्यू को फाइंड आउट करेगा। देन कॉमा लगाएंगे। उसके बाद कॉलम का इंडेक्स की कौन से कॉलम की वैल्यू चाहिए, यहाँ से फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे हम। ये कॉलम हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। हमें जो है वो फिफ्थ कॉलम की वैल्यू चाहिए, हमने लिखा फिफ्थ। देन ये मैंने आपको बताया था कि ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है, ट्रू लिखना है, अप्रोक्सीमेट मैच की वैल्यू नियरेस्ट की एग्जैक्ट मैच भी मिल सकता है, या उसके नियरेस्ट कोई वैल्यू मिलती है तब भी चल जाएगा काम। और अगर आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए तो हम फॉल्स का यूज़ करते हैं। बट अगर हमारा काम जो है उससे भी चल सकता है उसकी नियरेस्ट वैल्यू से, तब हम ट्रू लिखते हैं। तो हमने यहाँ पे फॉल्स लिखा, देन ब्रैकेट क्लोज की, फंक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। और इसके बाद जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख रहे हैं कि आपके पास जो है वो रिजल्ट आ गया 61। तो देख रहे हैं कि बायोलॉजी में एड जो स्टूडेंट है उसके 61 मार्क्स हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हमने ऐड की जगह फ्रैंक के मार्क्स निकालने होते, ऐड की जगह हमने फ्रैंक के मार्क्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं।
ऐड की जगह फ्रेंड के मार्क्स फाइंड आउट करने हैं। तो अब कैसे लिखेंगे हम VLOOKUP फंक्शन का इस्तेमाल कैसे करेंगे? बायोलॉजी में हमने जो है वो फ्रैंक के मार्क्स यूज निकालने फाइंड आउट करने हैं, तभी हम इक्वल टू VLOOKUP फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है कि अगर आप कैपिटल में लिखते हैं स्मॉल में लिखते हैं वो कोई फ़र्क नहीं है, दोनों चीज़ें सेम ही कंसीडर की जाती हैं। तो उसके बाद VLOOKUP लिखा हमने, ब्रैकेट स्टार्ट की, लुकअप वैल्यू हमने बायोलॉजी को ही सर्च करना है, बायोलॉजी के मार्क्स निकालने हैं फॉर एग्जांपल, देन कॉमा आ गया आपके पास। उसके बाद जो है टेबल एरे, टेबल एरे के लिए मैंने बताया कि ये पूरा का पूरा टेबल आप सेलेक्ट करेंगे, और टेबल एरे सेलेक्ट करने के बाद जो है उसके बाद क्या बताना है, कॉलम का इंडेक्स, और हमें कॉलम के किसके मार्क्स चाहिए, अब फ्रैंक के मार्क्स चाहिए, तो फ्रैंक का कॉलम काउंट करना है 1 2 3 4 5 एंड 6th कॉलम में जो है वो है उसकी वैल्यू। तो यहाँ पे हम अब 6 टाइप करेंगे, देन ट्रू और फॉल्स, और फॉल्स लिखते हैं क्योंकि हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए। फॉल्स लिखा, ब्रैकेट क्लोज की, एंटर प्रेस किया, तो अब आप देख रहे होंगे कि बायोलॉजी में फ्रैंक के मार्क्स 45 हैं, वो हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट आ गए। तो इस तरह से जो है आप VLOOKUP फंक्शन का इस्तेमाल करके जो है किसी पर्टिकुलर वैल्यू को आप सर्च करते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो है किसी पर्टिकुलर कॉलम से जो है वो वैल्यू निकालनी होती है। तो जब हमारे पास जो है वो बहुत सारे कॉलम्स में लास्ट कॉलम तक जो है वो वैल्यूज़ फिल होती हैं, और यहाँ पर भी जहाँ हमारे पास 1000 ऑफ वैल्यूज़ फिल्ड हैं, तो उनमें से जो है वो किसी पर्टिकुलर वैल्यू की पर्टिकुलर कॉलम में से वैल्यू निकालने के लिए VLOOKUP कॉलम जो है हमें बहुत हेल्प करता है। तो उसके लिए क्या होता है कि आपको VLOOKUP फंक्शन का इस्तेमाल करना है, और ध्यान से करना है। पहली बात कि आपको पता हो कि आपने कौन सी वैल्यू को सर्च करना है, तो आप चाहें तो सेल एड्रेस का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे हमने किया यहाँ पे A10, अदरवाइज आप यहाँ पे चाहें तो वैल्यू भी लिख सकते हैं जिस वैल्यू को आप सर्च करना चाह रहे हैं। हम यहाँ पे चाहते तो बायोलॉजी भी लिख सकते थे, तब भी सेम रिजल्ट्स आने थे। और फिर उसके बाद लुकअप रेंज, वो लुकअप रेंज हमें जो है वो ध्यान से सेलेक्ट करनी होती है कि अगर जो है फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास जो है यहाँ पर एक कॉलम और एक्स्ट्रा होता है यहाँ पे, तो ये स्टार्टिंग में अगर एक कॉलम एक्स्ट्रा होता तो हमें तब भी जो है अपना जो टेबल एरे सेलेक्ट करना था वो हमने इस सेल से लेके इस सेल तक का ही जो है टेबल एरे सेलेक्ट करना है। आपने तब भी जो है उसको यहाँ से सेलेक्ट नहीं करना, अगर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो गलत रहेगा क्योंकि ये कॉलम ब्लैंक है, इसमें से उसको वैल्यू नहीं मिल पाएगी। तो फर्स्ट कॉलम में वो वैल्यू होनी चाहिए जिसको आप सर्च करना चाहते हैं, फिर आपको काउंट करके देखना है कि वो कौन सा जो है वो नंबर जो है उसका आ रहा है कॉलम का, जिस कॉलम में से आपको वैल्यू निकालनी है। तो ये 2-3 चीज़ें जो आर्ग्यूमेंट है उसके वो ध्यान से हमें फिल करने पड़ते हैं, और उसके बाद जो है हमें एग्जैक्ट रिजल्ट्स वहाँ से मिल जाते हैं। तो इस तरह से हम VLOOKUP फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।